नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है? आपका ये दोष आपके जीवन में बुरे प्रभाव डालता है। ऐसे दोष जीवन भर घर, बाहर, कामकाज, स्वास्थ्य, विवाह, नौकरी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे 12 प्रकार के काल सर्प दोष कौन से हैं, और ये सब जानेंगे हमारे आज के महाउपाय में। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। कुंडली में है काल सर्प दोष, मंडरा रहा है मुसीबतों का खतरा। तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से काल सर्प दोष निवारण के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है वैशाख का, और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है इंद्र और करण है वाणिज्य। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपने किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को लेकर के आज आप बहुत परेशान हो सकते हैं। लाख प्रयासों के बावजूद भी आपका यह कार्य सिद्ध ना हो पाए, ऐसे लक्षण बनते हैं, और इस कार्य को बनाने के चलते आपको कुछ पैसे भी खर्चे करने पड़ेंगे। लेकिन आपको अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना है। एक क्षमता, एक स्थान के बाद, एक जरूरत के बाद आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर पाएंगे। अगर आप अपनी आवश्यकता से ज्यादा धन खर्च करते हैं तो आने वाले समय में एक बहुत गंभीर आर्थिक समस्या में आप घिर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति या उसकी परिस्थिति का आप अनादर और अपमान ना करें। चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आज आप जिस भी कार्य का श्री गणेश करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य और अपने फिटनेस का ध्यान रखना है। आज की दिनचर्या में आपके कुछ मुश्किल सवाल थे जिनका उत्तर आप काफी समय से खोज रहे थे। कोई वरिष्ठ व्यक्ति, कोई बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आज दे सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यय करने से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको वही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसे आप निभा सकें। ऐसी जिम्मेदारी लेने से आपको बचना है जिसे आप पूरी ना कर सकते हो, यानी जिसे आपको निभाने में असुविधा हो। कोई नया व्यापार आरंभ करने के लिए आज का दिन आपके पक्ष में बनता दिखाई देता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश करने से आपको बचना चाहिए। और अब जानते हैं कर्क राशि का हाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कुछ आपको करना है, ये जानते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपने दिमाग को बहुत ठंडा और बहुत शांत रखना है। किसी भी वाद विवाद में आप स्वयं को ना उलझाएं। अपनी जिंदगी की सभी परेशानियों का अंत सिर्फ आप कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, बहुत शांत चित्त से उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको धैर्य यानी धीरज की प्राप्ति होगी। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए। चलिए जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें।
सिंह राशि वाले जातक लोग, आज की दिनचर्या में आपको धन बहुत ध्यान से खर्चा करना चाहिए, यानी पैसा खर्च करते समय आप बहुत सोच लीजिए। व्यय करने से पहले आपको 1000 बार चिंतन मनन कर लेना चाहिए कि जो खर्च आप करने जा रहे हैं ये आपके लिए कितना जरूरी, कितना आवश्यक है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी करीबी के साथ किसी उसके करीबी व्यक्ति के साथ किसी काम पर जाएं और उसके किसी कृत्य से, उसके किसी काम से आप थोड़ा सा परेशान हो जाएं या आपकी समस्याएं बढ़ जाएं। तो आज की दिनचर्या में किसी के साथ मिलकर के कोई काम करने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्वैमात्रयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आज की तिथि यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है, तो यात्रा करने से बचना है। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है और उसके साथ साथ आपको मानसिक कष्ट भी मिले, ऐसे लक्षण बनते हैं। चोट चपेट, एक्सीडेंट इत्यादि की संभावना बन रही है और दाम्पत्य जीवन में दाम्पत्य सुख की कमी के भी लक्षण आज मिल रहे हैं। तो इस प्रकार की सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो हर प्रकार के कष्टों से आप सुरक्षित रह सकते हैं। जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, ये निवेश के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जितना हो सके अपने खान पान पर आप बहुत थोड़ा सा उसको नियमित करने का प्रयास करें, उसका ध्यान रखें। अपने साथी पर विश्वास करें और किसी भी व्यक्ति के कहने में आकर के, बहकावे में आकर के अपने साथी के ऊपर अविश्वास की भावना या उनका साथ आप ना छोड़ें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको बचना चाहिए आज। चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या नहीं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने विचारों को दूसरों के साथ आपको शेयर करना चाहिए। हमेशा चुप रहना या हमेशा शांत रहना आपके लिए सही नहीं है। आज आप अपने निर्णय स्वयं अपने दिमाग से लें तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। खुद अच्छे से सोचें, विचारें, चिंतन मनन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए, आपके हित में होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मांसाहार और मद्यपान के सेवन और प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आपको समय की कीमत को पहचानना होगा। अपने सामाजिक जीवन के दायरे को आज आपको और बढ़ाना होगा। अपने सामाजिक क्षेत्र में विस्तार करिए तो आपको अपनी सामाजिकता का फायदा मिलेगा। लोगों के सहयोग से आपके काम बनेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। निवेश के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको संभल करके आगे बढ़ना चाहिए, वरना आज आपको कोई बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आज की तिथि में ज्यादा से ज्यादा पैसों को यानी धन को बचाने की आवश्यकता है आपके लिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आप यात्रा करने से बचें तो आपको फायदा कहीं ज्यादा मिलेगा। और हम जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। कुंभ राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में कोई ट्रिप, कोई कार्यक्रम बना सकते हैं। कोई ट्रिप प्लान करने की स्थिति में आज आप दिखाई देते हैं, जिसमें आपको अपने परिवार और मित्रजनों को साथ ले जाना चाहिए। आज आपके सारे काम पूर्व नियोजित तरीके से अगर आप करते हैं, यानी प्री प्लान तरीके से करें, प्लान करके करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आपकी जिंदगी में नए लाभ के अवसर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन आप उन अवसरों को इनकैश करने के लिए, उनका लाभ लेने के लिए अभी तैयार नहीं दिखते। तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से इन सभी अवसरों को लाभ लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान गणेश के स्तवन का पाठ करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। संतान पर क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज लोगों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है। भाई या पड़ोसी से वाद विवाद संभावित दिखाई देता है। संतान के दायित्व की पूर्ति होने वाली है। यात्रा देशाटन की स्थिति आपके लिए सुखद और लाभप्रद रहने वाली है। तो परिवार में, कुटुंब में छोटी छोटी बातों पर विवाद करने से बचना चाहिए और अगर किसी भी प्रकार का कोई पुराना विवाद चला आ रहा है तो उसको इस समय में आपको छेड़ना नहीं चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, दिनचर्या का लाभ लेने के लिए दुर्गा सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि घर में कोई भी धातु का जंग लगा हुआ धारदार सामान ना तो आप रखें ना उसको आप प्रयोग में लें, इससे आपको कोई खतरा हो सकता है। चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति आपके लिए बनती है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में भी हम आपको कालसर्प दोष से संबंधित जानकारी दे रहे हैं और किस प्रकार घर बैठे बिना किसी बड़े खर्च के आप कालसर्प दोष का निदान कर सके, ये उपाय भी साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा। मानव जीवन पर कालसर्प दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। सामान्यतः कालसर्प योग जातक के जीवन में संघर्ष को लेकर के आता है, संघर्ष को दर्शाता है। इस योग के कुंडली में स्थित होने पर, यानी इस योग के बनने से जातक जीवन भर अनेक प्रकार की कठिनाइयों से जूझता रहता है और लाख प्रयास के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती उसे। सफलता और उसके जीवन में ऐसा कहते हैं कि अगर कालसर्प योग से आप ग्रसित हैं तो जीवन के एकदम अंतिम पड़ाव में जाकर के ही आपको सफलता प्राप्त होती है और वो भी उतनी जितनी आपकी योग्यता है उतनी सफलता आपको फिर भी नहीं मिल पाती। जातक को जीवन भर घर, बाहर, कामकाज, स्वास्थ्य, परिवार, विवाह, अपने जीवन में सफलता, नौकरी, व्यवसाय आदि की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बैठे बिठाए बिना किसी मतलब की मुसीबतें जातक को जीवन भर परेशान करती रहती हैं। किसी न किसी तरीके की समस्या, किसी न किसी तरीके का विवाद आपके जीवन में चलता ही रहता है। हमेशा आपका जीवन उथल पुथल से गुजरता रहता है। कुंडली में मूलतः 12 प्रकार के कालसर्प योग पाए जाते हैं, क्योंकि 12 भाव हैं, 12 घर हैं, तो उनमें अलग अलग प्रकार से 12 कालसर्प योग बनते हैं। ये 12 प्रकार जो कालसर्प के योग हैं राहु और कुंडली की 12 घरों के अलग अलग स्थिति पर आधारित होते हैं। कुंडली में स्थित ये 12 प्रकार के कालसर्प दोष कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको 6 कालसर्प योग के बारे में बताएंगे और आगे आने वाले एपिसोड्स में भी हम बाकी के 6 कालसर्प योगों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कालसर्प जो योग होता है उसे कहते हैं अनंत कालसर्प योग। ये कालसर्प योग बनता कैसे है और इसका दोष निवारण करना कैसे चाहिए, ये भी ध्यान से सुनिए। जब कुंडली के पहले घर में राहु और 7वें घर में केतु आ जाए और बाकी के 7 ग्रह राहु और केतु के मध्य स्थित हो जाएं, उसके बीच में फंसे हुए ग्रसित से दिखाई पड़ने लगे, तो वह योग अनंत कालसर्प दोष कहलाता है। प्रथम भाव स्वयं का यानी खुद का, जिसे लग्न भाव कहते हैं, वो किसी भी व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनालिटी को दर्शाता है, तो वो आपका अपना भाव हो गया। आपके सारे चारित्र और आपके पूरे पर्सनालिटी को वो दिखाता है। और सप्तम भाव जीवन साथी का होता है और उसके साथ साथ अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आपके पार्टनर का भी होता है, यानी लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का वो हाउस होता है। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ उसे व्यापार का स्थान भी मानते हैं, जिसके कारण जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति बनने लगती है, क्योंकि वहां पर राहु केतु की स्थिति मौजूद हो जाती है और राहु उसे देख रहा होता है। तो ऐसे में लाइफ पार्टनर के साथ साथ अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपका झगड़ा और मनमुटाव शुरू हो जाता है। वैवाहिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। अनंत कालसर्प दोष जो है जातक की शादीशुदा जिंदगी पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है और बीतते समय के साथ जातक और जातक के जीवन साथी के बीच तनाव बढ़ जाता है। जातक के विवाहेतर संबंध यानी नाजायज अनैतिक संबंध बाहर भी हो सकते हैं इस योग के चलते। इसी कारण तलाक तक भी बात पहुंच सकती है। जातक के अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में बिल्कुल भी मधुरता नहीं रहती। अनंत कालसर्प दोष के कारण जातक जीवन भर संघर्ष करता है और पूर्णतः फल कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता।
संधि व्यापार में यानी पार्टनरशिप बिजनेस में भी आपको सफलता नहीं मिल पाती और आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ धोखा कर जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस अनंत काल सर्प दोष निवारण के क्या उपाय आप बहुत आसानी से अपने घर बैठे कर सकते हैं। अनंत काल सर्प दोष निवारण के लिए महादेव की पूजा से संबंधित जो भी विशेष तिथि है, जैसे प्रदोष की तिथि जो हर महीने में आती है, महाशिवरात्रि, या जो महीने में आने वाली मास शिवरात्रि होती है, या कभी अगर शनि अमावस्या का सोमवती अमावस्या का संयोग बन जाए तो उस तिथि में भी आप निदान कर सकते हैं। इन तिथियों में से किसी भी एक तिथि में एक मुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी और उसके साथ साथ 9 मुखी, इन 3 रुद्राक्षों में से किसी भी एक रुद्राक्ष को या इन तीनों रुद्राक्षों के एक एक दाने को आप गले में धारण करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यदि इस दोष के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो महाशिवरात्रि या किसी भी एक विशेष तिथि में महादेव की पूजा की तिथि में रांगा एक प्रकार का धातु होता है, किसी भी जौहरी से किसी भी सुनार से आप रांगे की अंगूठी बनवा सकते हैं या रांगे का एक सिक्का बनवा सकते हैं, उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें तो आपको इस दोष से बहुत आसानी से मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद बारी आती है जो दूसरा काल सर्प योग होता है, उसे बोलते हैं कुलिक काल सर्प दोष। जब कुंडली के दूसरे घर में राहु और 8वें घर में केतु आ जाए और बाकी के 7 ग्रह राहु और केतु के मध्य ग्रसित हो जाएं तो ऐसी स्थिति को कुलिक काल सर्प दोष कहा जाता है। यह काल सर्प दोष पैतृक संपत्ति पाने में बहुत बड़ी दिक्कतें, बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न करता है। ऐसी संपत्ति के पीछे कानूनी चक्कर और कानूनी वाद विवाद की स्थिति, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जिस जातक की कुंडली में कुलिक काल सर्प दोष होता है वह जातक खाने और शराब पीने की गलत आदतों में अपना समय नष्ट करता है, अपना पैसा नष्ट करता है, ऐसी आदतों को अपना लेता है। तंबाकू, सिगरेट व अन्य मादक पदार्थ भी उसको सेवन करने की आदत पड़ जाती है, ऐसी लत लग जाती है। जातक को ये आदतें बचपन से ही लग जाती हैं। इस कारण जातक का पढ़ाई से ध्यान हट करके वह गलत कार्यों में, अनैतिक कार्यों में संलिप्त हो जाता है। ऐसे जातकों को मुंह और गले के रोग अधिक होते हैं। ऐसे जातकों का वाणी पर नियंत्रण नहीं होता, इसलिए समाज में इनकी बदनामी भी बहुत होती है। कुलिक काल सर्प दोष से ग्रस्त जातक लोगों को शराब पी करके वाहन चलाने से भयंकर दुर्घटना की संभावना होती है, तो इस प्रकार के कृत्यों से आपको बचना चाहिए। अब आइए बताते हैं कि कुलिक काल सर्प दोष निवारण के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। कुलिक नामक काल सर्प दोष होने पर 2 रंग वाला कंबल अथवा गर्म वस्त्र आपको किसी दरिद्र को, गरीब को दान करना चाहिए और चांदी की एक ठोस गोली, ठोस बॉल बनवा करके, कम से कम 16 ग्राम चांदी की एक बॉल बनवा करके उसकी पूजा महादेव के समक्ष करें और फिर उस चांदी की बॉल को अपने पास रखा करें तो आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है वासुकी काल सर्प दोष की। जब कुंडली में राहु 3रे घर में और केतु 9वें घर में हो और बाकी सभी ग्रह इन दोनों राहु और केतु के मध्य में स्थित हो जाएं तो वासुकी नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। जिन जातक की कुंडली में वासुकी काल सर्प दोष होता है उन्हें छोटे भाई बहनों का सुख नसीब नहीं हो पाता, क्योंकि 3रा जो भाव होता है जहां राहु बैठा हुआ है वो आपके भाई का स्थान है। कई सारे काम बनते बनते रह जाते हैं, संघर्ष बढ़ जाता है जीवन में, जीवन के सभी क्षेत्र में बुरी किस्मत की मार आपको खानी पड़ती है। कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद भी असफलता ही हाथ लगती है। भाग्य से यदि जातक के छोटे भाई बहन हो तो भी उन छोटे भाइयों बहनों पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जातक को लंबी यात्राओं में कष्ट उठाना पड़ता है और धर्म कर्म के कामों में उनका विश्वास नहीं रहता। वासुकी काल सर्प दोष के कारण जातक की कमाई भी बहुत कम हो सकती है। इस कारण से जातक गरीबी और लाचारी का जीवन व्यतीत करते हैं। तो किस प्रकार आप वासुकी काल सर्प दोष का निवारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। वासुकी काल सर्प दोष होने पर रात को जब आप शयन करें तो अपने सिरहाने थोड़ा सा बाजरा रख करके सोएं और सुबह उठ करके इस बाजरे को खुले स्थान में पशु पक्षियों के लिए रख दें। ये उपाय कम से कम 45 दिन नियमित करना चाहिए। और महादेव से संबंधित जब भी कोई विशेष तिथि आती है, महाशिवरात्रि या नागपंचमी जैसी तिथि, तो लाल धागे में 3, 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष के एक एक दाने डाल करके आपको अपने गले में पहनना चाहिए। इसके बाद बारी आती है चौथा काल सर्प योग है शंखपाल काल सर्प योग। कुंडली में राहु 4थे घर में और केतु 10वें घर में हो जाए और बाकी सभी ग्रह राहु केतु के मध्य स्थित हो जाएं तो शंखपाल काल सर्प दोष का निर्माण होता है।
इस योग में घर से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको झेलनी पड़ती है। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आपको सामने आती हैं। जिन जातकों की कुंडली में शंखपाल कालसर्प दोष होता है, वे जातक बचपन से ही गलत आदतों में पड़कर अपना भविष्य चौपट कर लेते हैं, जैसे पिता की जेब से पैसे चुराना, विद्यालय से भाग जाना, स्कूल बंक करना, गलत संगतों में रहना और चोरी चकारी और इसके अलावा जुआ खेलना, नशा इत्यादि करना। ये गंदी आदतें बचपन से ही लग जाती हैं। यदि माता पिता द्वारा समय रहते उपाय कर लिए जाएं तो बच्चों को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। शंखपाल कालसर्प दोष से ग्रसित जातक की माता को जीवन भर बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। यह परेशानियां मानसिक और शारीरिक दोनों हो सकती हैं। जातक को विवाह का सुख भी बहुत अधिक नहीं मिल पाता। पति या पत्नी से हमेशा दूरियों की स्थिति बनी रहती है और आपस में अनबन और तनाव विवाद की स्थिति सदैव रहती है। तो किस प्रकार आप करें शंखपाल कालसर्प दोष का निवारण, आइए ये भी बताता हूं। शंखपाल कालसर्प दोष के निवारण के लिए महाशिवरात्रि के दिन आपको मेवे वाले बादाम लेकर के कम से कम 12 बादाम लेकर के बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। शिवलिंग का आप अभिषेक करें कच्चे दूध के साथ तो आपको फायदा मिलता है। इसके बाद बारी आती है पद्म कालसर्प दोष की। कुंडली में जब राहु 5वें घर में और केतु 11वें घर में आ जाए और बाकी सभी ग्रह इनके मध्य ग्रसित हो जाएं, स्थित हो जाएं, तो पद्म कालसर्प दोष का निर्माण होता है। यह भाव संतान से संबंधित परेशानी दे सकता है। शिक्षा पूरी होने में दिक्कतें आती हैं क्योंकि पंचम भाव शिक्षा और ज्ञान और संतान का स्थान होता है। कुंडली में पद्म कालसर्प योग स्थित होने से जातक को जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आरंभ के जीवन में जातक की पढ़ाई में कई प्रकार के या किसी भी कारण से बाधाएं उत्पन्न होती हैं। यदि शिक्षा पूरी ना हो तो नौकरी मिलने में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। विवाह के उपरांत बच्चों के जन्म में कठिनाई और बच्चों का बीमार रहना जैसी परेशानियों का सामना जीवन भर करना पड़ता है। पद्म कालसर्प योग के बुरे प्रभाव से प्रेम में धोखा मिलता है। इस दोष का विद्यार्थी के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उन्हें इस कालसर्प योग का उपाय समय रहते अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा जीवन अच्छी शिक्षा, अच्छे ज्ञान पर ही आधारित है और अगर आपको अच्छा ज्ञान नहीं मिल पाया तो आगे आने वाला भविष्य जो है वह अंधकारमय हो सकता है। तो ऐसे में पद्म कालसर्प दोष का निवारण आप क्या करें ये बताता हूं। पद्म कालसर्प दोष होने पर अगर कुंडली में ऐसा योग है तो महाशिवरात्रि के दिन से आरंभ करते हुए 40 दिन तक रोज आप सरस्वती चालीसा का पाठ करें और महाशिवरात्रि की तिथि में जरूरतमंदों को पीले वस्त्र का दान करना और तुलसी का पौधा लगा करके उसकी सेवा करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। इसके बाद बात कर लेते हैं महापद्म कालसर्प योग की। कुंडली में महापद्म कालसर्प योग का निर्माण तब होता है जब राहु 6ठे घर में और केतु 12वें घर में हो और बाकी सभी ग्रह इन दोनों के मध्य आकर के ग्रसित हो जाएं। इन योगों में जातक पैसा बचा नहीं पाता, शत्रुओं से परेशान रहता है। महापद्म कालसर्प योग जातक के जीवन में नौकरी पेशा, बीमारी, खर्चा, जेल यात्रा जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। जातक जीवन भर नौकरी पेशा बदलता रहता है क्योंकि उसके संबंध अपने सहकर्मियों से हमेशा खराब रहते हैं। किसी भी कंपनी में एक जगह वो टिक करके काम नहीं कर पाता। हमेशा किसी न किसी सरकारी और अदालती कार्यवाही में फंस करके जेल यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। तरह तरह की बीमारियों के कारण जातक को आए दिन अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इस प्रकार महापद्म कालसर्प दोष जातक का जीना दुश्वार कर देता है। तो आइए आपको बताते हैं क्या है महापद्म कालसर्प दोष निवारण के उपाय। महापद्म कालसर्प दोष के निदान के लिए हनुमान मंदिर में जाकर के आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन गरीबों और असहायों को भोजन करा करके आप दान दक्षिणा का वितरण करें तो आपको फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जाना शुरू के 6 कालसर्प दोषों के प्रभाव, उनके प्रभाव हमारे जीवन में क्या होते हैं और किस प्रकार घर बैठे आप उनका निदान कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में भी हम बाकी के कालसर्प योगों पर चर्चा करेंगे और एक विशेष एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार खास उपाय आप कर सकते हैं इस प्रकार के जीवन को प्रभावित करने वाले दोषों से बचने के लिए। तो आपने अपनी राशि का हाल भी जाना और क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं ये भी जाना। इसके अलावा कालसर्प दोष के बारे में भी आपने तमाम बातें जानी। इन तमाम जानकारियों के लिए पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। और हमारी इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।